नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वक्री शनि के साथ कॉम्बिनेशंस की। हम बात कर रहे हैं, हमने चंद्र का देखा था, अब मंगल की बात करेंगे। शनि जो है वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, अपने ही घर में। और वहाँ पर अगर आपकी पर्सनल कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में अगर वहाँ पर मंगल भी है और शनि उनके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जन्म का मंगल और ट्रांजिट का शनि, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनि मंगल की युति हो रही है आपकी कुंडली में। शनि जो ट्रांजिट का है वो, और बर्थ चार्ट का मंगल, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और वहीं पर आपकी कुंडली में अगर 11 नंबर में मंगल लिखा है तो ये कॉम्बिनेशन होगा। ये युति कहते हैं, इसको संधि कहते हैं, युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं कुंडली में, नटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में। और अगर यही चीज में ऐसा हो कि मंगल वहां पर नहीं है लेकिन शनि की जहां जहां दृष्टि हो रही है उनमें से किसी एक स्थान में, तो अगर आपकी कुंडली में शनि जहां दृष्टि कर रहे हैं वो, जहां पर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है वहां पर मंगल है, 5 नंबर लिखा है वहां पर मंगल है, या फिर 8 नंबर लिखा है वहां पर मंगल है, तो शनि की वो दृष्टि में आ जाएंगे और वक्र दृष्टि में आ जाएंगे। तो क्या इफेक्ट होंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने वक्री शनि, शनि का ट्रांजिट, ये वीडियोस दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो देखिए, समझिए, और इसके बाद ये भी देखिए। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपका मंगल शनि का कॉम्बिनेशन जो है, देखिए मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है, अग्रेसिव वे में चीज़ें करता है। मंगल सारी चीज़ों में उनका गुस्सा होता है, जुस्सा होता है, एनर्जी होती है। बट वो एनर्जी, देखिए एक होता है कि आप में एनर्जी है, आपके पास पावर है, बट पावर यूज़ कैसे करना है, पावर यूज़ कहाँ करना है, पावर यूज़ कब करना है, वो अगर आपको नहीं पता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो पावर डिस्ट्रॉय करता है आपको ही। यहाँ मंगल पावर है, ठीक है। और मंगल अगर बॉडी के साथ कनेक्शन कहें तो वो हेल्थ है। जिन लोगों की एकदम हट्टे कट्टे लोग होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, उनका मंगल पावरफुल होता है। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, जो लोग जिम वगैरह में अच्छे सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, या जिन्होंने आर्मी में या पुलिस में या फिर फोर्सेस में हो, या फिर जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़, आपके रक्त, ब्लड के साथ मंगल का सीधा सीधा कनेक्शन है। तो आपके पर्सनल चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस, दशाएं जो हैं, उसके साथ ये शनि का ट्रांजिट मंगल पे हो रहा है। अगर जहाँ पर मैं, अगर पहले युति की बात करें, जहाँ पर मंगल आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है वहीं पर है और शनि वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि शनि सबसे स्लो प्लैनेट है और मंगल उससे फास्ट है, काफ़ी फास्ट है, लेकिन अग्रेसिव है। शनि शांत मन से निर्णय लेता है। शनि कॉन्क्रीट ने एक बार, 1000 बार सोचने के बाद एक बार निर्णय लेता है शनि, बट वो फिक्स होता है, कॉन्क्रीट होता है। और फिर वो जो सपोर्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है, वो तोड़ता है या जोड़ता है तो बेस्ट होता है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ मंगल जो है वो कुछ सोचता नहीं है, वो अपनी एनर्जी, हाँ अगर वो मंगल अच्छी स्थिति में है कुंडली में तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मंगल के पास एनर्जी है, पावर है, और शनि के पास बुद्धि है। तो ये चीज़ आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छी भी है और नहीं भी है। अच्छा क्या है कि शनि उस मंगल की एनर्जी को, आपके अंदर जो रक्त प्रवाह जो है, वो जब अग्रेसिव जब हम हो जाते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो वो मंगल का अग्रेसिवनेस हमारे चेहरे पे झलकता है, और मंगल ही ब्लड है, तो वो रक्त जो है वो भी लाल है। चेहरा हमारा लाल होने का रीज़न जो है वो हमारे गुस्से का है, और गुस्सा एनर्जी जो है वो मंगल है। तो मंगल को थोड़ा कंट्रोल करता है शनि, कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। क्योंकि शनि प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म में, शांत मन से आगे बढ़ने में बिलीव करता है। तो उस मंगल के स्पीड को, थॉट प्रोसेस को, आपकी जो अग्रेसिव वे में चीज़ें करने की जो हैबिट है, या फिर आपकी जो स्थिति है, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ शनि का कंट्रोल आ गया है, समझ लीजिएगा। और ये अच्छा है आपके लिए कि सारी चीज़ें जो आप हड़बड़ाहट में, टेंशन में, गुस्से में, बिना सोचे कर रहे हैं, वहाँ पर एक लगाम आ गई है शनि की कि भाई सोच के करो,
फिल्टर आ गया है कि भाई हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये थोड़ा इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। सो वो एनर्जी को कहाँ कब कैसे यूज़ करना है वो शनि आपको देंगे। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। अगर आपका मंगल 11 नंबर जहां लिखा है कुंडली में वहां पर और शनि उनके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं वक्र स्थिति में। अब वक्र स्थिति में होता क्या है, सडन रिजल्ट मिलते हैं, स्पीड में मिलते हैं। यहाँ शनि की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट्स की, परिणाम के गति की बात कर रहे हैं। तो परिणाम अतिशय स्पीड में, गति में मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। तो यहाँ मंगल के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आपके जीवन का रूट जो है, पाथ जो है, रास्ता जो है वो बदल सकता है, आपका बेसिक थॉट प्रोसेस बदल सकता है। और इसमें अगर आपके ग्रह अच्छे रहे कुंडली में तो वो चीज़ आपको सोने पे सुहागा हो जाएगी, आपको जीरो से हीरो बना सकती है। अगर वही कॉम्बिनेशन आपकी दशा या सारी चीज़ें सही नहीं रही, यहाँ पर हो सकता है अकेला मंगल ना हो, दूसरे भी ग्रह हो, लेकिन अगर ये चीज़ सही नहीं रही तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन सकती है। तो क्या होगा कि आप बिना सोचे समझे कूद पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कम होगा। शनि यहाँ बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव पोजीशन में आपके लिए। तो शनि यहाँ आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें डिले होने लगी है, हाँ, लेकिन ठीक हो रही है, थोड़ा जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे स्पीड में नहीं हो रही है उतनी स्पीड में, लेकिन उससे कम स्पीड में, लेकिन हो रही है, प्रॉपर हो रही है। और थोड़ा आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि अगर वो सही तरीके से हो रही है, अच्छे से हो रही है, भले थोड़ी धीरे हो रही है, आपको 100 की जगह 80% बेनिफिट हो रहा है, तो फिर सोचिए कि ये शनि का पूरा कंट्रोल है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे जैसे शनि का वक्री स्थिति का समय बढ़ता जाएगा आपके लिए वही चीज़ें और बड़ी पॉजिटिव होती जाएगी और शनि वहाँ आपको बड़े रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। सो आपके एक्सपेक्टेशन जो है उससे भी बड़े रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और यू रियलाइज़ कि अरे धीरे चल रहा था लेकिन अभी बहुत कुछ हो गया। सो ये आपके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड है। अब क्या है कि शनि जहां दृष्टियां कर रहा है उसकी हम बात करें तो शनि 3 दृष्टियां कर रहा है। एक आपकी कुंडली में जहां पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि है, वो मंगल की है। दूसरा 5 नंबर लिखा है वो सूर्य की है। और तीसरी 8 नंबर लिखा है वहां पर, वो भी मंगल की। तो मंगल की दोनों राशियों पर दृष्टि कर रहा है। तो ये शनि का मंगल के साथ युति तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सपोज आपका मंगल वहां पर नहीं बैठा है जहां 11 नंबर लिखा है, वो मंगल आपका 1 नंबर लिखा है वहां पर बैठा है, तो क्या होगा? और मंगल 1 नंबर लिखा है वहां बैठा है और वक्र दृष्टि आ रही है शनि की, तो ये चीज जरा ज्यादा आपको ध्यान देने लायक है। ये शनि की नीच दृष्टि है, क्योंकि मेष में 1 नंबर जो लिखा है वो शनि की नीच राशि है और वो मंगल की अपनी राशि है। तो यहाँ नीच स्थान पर वक्र दृष्टि और उसके मालिक पर दृष्टि, तो आपके निर्णय गलत हो जाएंगे। आप सही दिशा में अच्छे से सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अग्रेसिव वे में बिना सोचे समझे, खासकर गुस्से में आके या जुस्से में कहीं कूद पड़े कि मैं ये कर लूँगा, वो हो जाएगा, या मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगी, वो कुछ मत कीजिए। जब तक वक्र दृष्टि में मंगल है शनि की और वो नीच दृष्टि में भी है, आपको अपने बर्थ चार्ट में काफ़ी समय से शनि की ये दृष्टि है, लेकिन अब वक्र दृष्टि है, यू हैव टू बी वेरी मतलब प्रिसाइज रहिएगा कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है। करना क्या है वो तो छोड़ दीजिए, वो सोचिए ही मत, लेकिन जो नहीं करना है वो याद रखिए कि मुझे अग्रेसिव वे में निर्णय नहीं लेने हैं, किसी की बातों में आके किसी और के साथ रिएक्शन नहीं देने हैं, गुस्से में अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, अपने साथ काम करने वालों को, जो भी आपसे जुड़े हैं, जानते हैं, अड़ोस पड़ोस में, किसी के भी साथ गुस्से में बात नहीं करनी है, रिएक्ट नहीं करना है। किसी और की वजह से मुझे किसी और पे गुस्सा नहीं करना है, अपने आप पे भी, मतलब यहाँ पर आपको मौन रहना है। मन को शांत करने के लिए जो उपाय होते हैं वो करिए, वो रेमेडी है। चाहे मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा, आप जो भी जिनको भी मानते हैं उनका पूजा पाठ कीजिए, मंत्र नाम जाप जो भी आपको आता हो आप कीजिए, आपको वो ही करना चाहिए और आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर आपको अपने क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर पहली इफेक्ट वो होगी, आपका ब्लड प्रेशर अप या डाउन हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो वो उभर कर सामने आएगी और उसका इलाज ज़रूर करवाइएगा ओपिनियन लेके। यहाँ पर आपका जो
बोन्स या हड्डियां जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आ सकते हैं। ये पहले से होंगे, अभी ज़्यादा बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे तो उसका इलाज करवाना है, लेकिन इलाज ओपिनियन लेके करवाइएगा, डर के नहीं, लेकिन करवाइएगा ज़रूर। यहाँ पर आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। दूसरा, एक और दृष्टि है शनि की, 5 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ, और वहाँ पर अगर मंगल है आपकी कुंडली में, ये 2 स्थान में नहीं है जो हमने पहले बात की, लेकिन 5 नंबर लिखा है वहाँ पर अगर आपका मंगल है और शनि की वहाँ स्ट्रेट 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ेगी और वक्र दृष्टि है, ये दृष्टि सूर्य के घर में है और मंगल वहाँ है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जीवन में आपका जो थिंकिंग है वो शांति से चल रहा है, उसमें आप अचानक से देखिए उल्टा हो रहा है। एक होता है मंगल पे कंट्रोल होना, यहाँ मंगल कंट्रोल करेगा, समझे आप। अब शनि की वक्र दृष्टि हो रही है, मंगल की भी उस पर, शनि पर दृष्टि है, और ये दृष्टि जो है वो शनि को इफेक्ट करेगी और शनि मंगल को, तो आपके निर्णय सही नहीं होंगे। आप सोचेंगे सही कि भाई मुझे ये समय में, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा कि मुझे 10 दिन में ये काम इतने डिवाइड करके करना है, इतने लोगों के साथ, ये प्लानिंग के साथ, वो आपने शुरू किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन वो मंगल जो है वो आपको अग्रेसिव बना देगा। अरे यार ये क्या चल रहा है, चलो आगे बढ़ो, फटाफट करो, स्पीड हो जाएगी, हड़बड़ाहट हो जाएगी। जो अच्छे से 2 दिन किया था वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर शनि का रिएक्शन आएगा, अरे यार मैंने सोचा था कि कुछ अच्छे से शांति से सही कर रहा था, ये क्या हो गया। ये किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से प्लानिंग किया, वो प्लानिंग को डिस्ट्रॉय ये मंगल कर देगा। और वक्र दृष्टि से फिर शनि के साथ मंगल का ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको परेशान करेगा, और शनि फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगा और उससे आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि अब करना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपके लिए हो नहीं पाएगी और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, आपका गुस्सा, आपकी नेगेटिविटी वो बढ़ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। और ये सूर्य के घर में हो रहा है, तो सूर्य के घर में मंगल का होना और शनि की वक्र दृष्टि में होना, आप अपने थॉट्स की वजह से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। शांत मन रखने के लिए जो इलाज कर सकते हैं, जो उपाय कर सकते हैं, वो सारे कीजिए, वही रेमेडी है। इसके बाद शनि की तीसरी वक्र दृष्टि पड़ती है, वो है जहां पर 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, और वो भी मंगल का घर है और मंगल वहां पर बैठा है। तब क्या होगा, तो शनि की ये दृष्टि अच्छी है मंगल के घर में, लेकिन ये 10वीं दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। मंगल अगर वहां बैठा है तो आप अगर क्रिएटिव फील्ड में है, या आप केमिकल इंडस्ट्री में है, आप मेडिकल या फार्मा इंडस्ट्री में है, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो लोग फार्मेसी में पढ़ाई करते हैं, जो लोग केमिकल्स में पढ़ाई करते हैं, या इन सारी चीज़ों में बिजनेस करते हैं, या ऐसी कंपनीज में जॉब करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। उनके लिए ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन, यानी कि मंगल आपका यहाँ बैठा है कुंडली में और शनि की ये दृष्टि पड़ रही है उस पर, ट्रांजिट के शनि की, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे ये पर्टिकुलर फील्ड वाले। और अदर्स जो है जिनको दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, उतना नेगेटिव नहीं रहेगा जितना बाकी सब चीज़ों में है। तो आपको मंगल को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ अगेन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शनि यहाँ आपको चाहता है कि आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अपने पिता के साथ अगर आपके बॉन्डिंग्स अच्छे हैं या नहीं है, बट उनके साथ आप जुड़ो, उनसे आप रिस्पेक्ट करो, उनसे आप राय लो, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका मंगल वृश्चिक में अष्टम शनि की 10वीं दृष्टि में आ रहा है, आप के प्लानिंग्स अगर सही हो गए तो यही शनि आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो यहाँ पर शनि की ये वक्र दृष्टि स्पीड में अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगी। तो आपको उसको कांस्टेंट रखना है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो प्लानिंग करके चल रहे हैं, उसको कांस्टेंट करते जाइए, उसमें ब्रेक मत लाइए, उसको रोकिए मत, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके
किसी भी स्थान में हो, आपके रक्तचाप को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को वो स्ट्रॉन्ग स्पीड देगा और यही चीज़ आपको एनर्जी देगी। लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल भी करना है, अदरवाइज आप ओवर कुछ कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होके या ओवर एनर्जेटिक होके, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। बी कूल, कंट्रोल, प्लान्ड एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन करेंगे। मन शांत रखने के लिए जो उपाय है वो सारे कीजिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। आप महादेव की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिए, या आप जिनको भी बिलीव करते हैं उनका पूजा पाठ बढ़ाइए। तो आपका मन शांत रहना चाहिए, यहाँ आपको वही काम आएगा। और क्योंकि मंगल ज़बरदस्त एनर्जी है, शनि के साथ जुड़ के अगर प्लानिंग से चलें तो आपकी लाइफ बदल जाएगी और ये वक्री स्थिति में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो या जो भी हो, स्पीड में मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। सो बी क्लियर, केयरफुल। ओके, सो ये डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।